कंस ने 6 बच्चे मार दिए देवकी के। 7 गर्भ में बलदेव जी आए थे। बलराम त्रेता में लक्ष्मण थे। त्रेता युग में मेघनाथ की शक्ति भैया लक्ष्मण को लग गई तो राम ने वरदान दे डाला। अरे भैया लक्ष्मण, मेरे भाई तुम अभी छोटे हैं, आगे बड़े बनोगे। द्वापर में लक्ष्मण जी यहाँ दाऊ जी बन के आई हैं। मथुरा के 4 उत्सव मुख्य होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है मथुरा में, बलदेव छठ होती है, राधाष्टमी, और ये कार्तिक का अष्टमी आज का लास्ट है भगवान का। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में रात को जब 12 बजे हो गया तो कृष्ण भगवान को वसुदेव जी 12 बजे सिर के ऊपर टोकरी में रखा। घर में टीवी देखा है ना, आगे नदी आएगी, नदी भगवान ने रात में पार करी। जमुना मैया ने रात में ही भगवान के पैर पूजे। कहते हैं चरण छुई जमुना उतरानी और घोटू घोटू हो गया पानी लेफ्ट। कृष्ण को गोकुल में छोड़ दिया नंद के महल में। गोकुल में मैया के जन्मी बेटी योग माया वसुदेव देवी को मथुरा में लेके आए थे। राजा कंस ने देवी को जब मारा मथुरा में, देवी माता राजा कंस के हाथ से छूट गई। बिजली बनी आकाश में। कंस को जवाब दे डाला कि पापी कंस, हमको तुम क्या मारते हो। झूला में झूला भगवान का आज का सोने का गोल्ड का पालना, ऐसा कहते हैं सीधा ऊपर से। मथुरा में लिया जन्म, गोकुल में झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार ने। 3 चीज संग नहीं होती हैं, ध्यान रखना मेरी बात जी। पहली विद्या, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप पढ़ के आते हैं, विद्या बटती नहीं है, विद्या आपके संग रहती है हमेशा। दूसरी जिससे होती है शादी, धर्म पत्नी अपनी। तीसरा, आप दोस्त मित्र भाई हैं, कहीं होटल में खाना खाएंगे, सब एक संग खाना खा लेंगे। मंदिर में जाएंगे, पूजा अलग होती है माता पिता के नाम से, धर्म का। बोलो कृष्ण भगवान की है। मंदिर में कहते हैं मथुरा में लिया जन्म, गोकुल में झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार ने। जो मंदिर में कार्तिक मास बोलते हैं चतुर्मास को, चतुर्मास बोलते हैं 4 महीने को, सावन भादों क्वाल लास्ट कार्तिक, जो कार्तिक मास में आते हैं, यहाँ भगवान का आज के दिन झूला झुला के जाते हैं। मंदिर में अपने हाथों से भगवान के पांव छू के जाते हैं। उसके घर में नाती बेटा घर पालना में झूलता है, वंश बढ़ता है। भगवान का झूला करने से तुम्हारे मन के, वचन के, कर्म के पाप मुक्त होते हैं, तुम्हारी काया पवित्र हो जाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोकुल में 7 साल रहे, 52 दिन। जो घर में आपने टीवी देखा है, दिखा के लाएंगे। यहाँ भगवान ने पूतना मारी, अकासुर मारा, बकासुर मारा, तृणावत को मारा, हवा डराया। कृष्ण भगवान ने गोकुल की मट्टी खा के मैया ब्रह्मांड 3 लोग दिखाई दे। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। कृष्ण के घर में, नंद के घर में, यादव कुल में पहले गोकुल में 9 लाख गैया थी, तो गायों का कुल गांव बन गया, गोकुल नाम पड़ गया, गांव गोकुल पड़ गया गाय की वजह से। वृंदावन में तुलसी का वन था तो वृंदावन बन गया। वृंदावन धाम कहते हैं भैया राधा रानी का, कृष्ण का धाम गोकुल बोलते हैं। वृंदावन राधे राधे होती है हर जगह, देखें। वृंदावन में भगवान ने रास लीला करी, शरद पूर्णिमा लग रही है। वृंदावन में भगवान ने रास किया। रास में वृंदावन में भगवान कृष्ण 16,108 तो गोपी बनी, इतने कृष्ण बने। वृंदावन में रास में कृष्ण की गोपी, कृष्ण के साथ कौन बना स्त्री मालूम है? भोलेनाथ शंकर जी। जब से ही शिव जी का नाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नाम पड़ गया है। कृष्ण को बोलते हैं बांके बिहारी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण वहां से गए थे गोवर्धन पर्वत पे, वृंदावन से। गोवर्धन के अंदर में पहले इंद्र देवता की पूजा होती थी। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता की भगवान ने पूजा खत्म करा करके पूजा करवाई गोवर्धन पर्वत की। तो इंद्र यहाँ गुस्सा आ गई। इंद्र ने ब्रज में बरसात करी 7 दिन पानी की। ब्रज की भूमि पानी पहाड़ गोवर्धन। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। वहां पे अभी आप जाओगे
तो वहाँ परिक्रमा होके दूध चढ़ता है, दूध का महात्म है माता पिता के नाम से गिरिराज जी। उसके आगे 2 गांवों में फागुन में लक्ष्मण होली होती है, उनको नंदगाम कहते हैं, बरसाना कहते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में आए थे यहाँ 12 साल में, मंदिर देखा भी आपने। मथुरा आकर के भगवान ने अपने हाथों से मामा कंस मार दिया। भगवान ने मामा कंस को मारने के बाद अपने माता पिता को जेल से मुक्त करा दिया, उनको यहाँ गोकुल में ले आए, देवकी वसुदेव को। और नंदवासी कृष्ण भगवान ने गोकुल से आज्ञा ली तो भगवान ने गोकुल से ही 3 धाम बसाए। क्षत्रिय कुल के, यादव कुल के 3 धाम बोले जाते हैं। धाम तो 4 हैं, चौथा धाम त्रेता का, राम का दक्षिण में, जिसको रामेश्वरम धाम कहते हैं। पर ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, माता पिता के बगैर बेटा बेटी का जन्म नहीं होता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। आज गोकुल नहीं होता तो भगवान के 3 धाम नहीं होते। 3 धाम के बाप का घर है गोकुल। जैसे होती है ना मैया बेटा होते हैं, जब बेटा माँ की बात नहीं माने, गुस्सा आती है माँ पे, बेटा मैया है, तो क्या वो तेरे बाप का घर है? तो कृष्ण बाबा गोकुल है। आज गोकुल जाने से 3 धाम यात्रा आपकी पूरी हुई अष्टमी के दिन। कि 3 धाम में कहते हैं, एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूले द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ। कृष्ण का पहला धाम गुजरात में सुना है, द्वारका। तो गया कोई अब में द्वारका? नहीं। कृष्ण पहले गोकुल से द्वारका में गए। जब भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंच गया तो कृष्ण ने पहले द्वारका में करी थी अपनी शादी, करी रुक्मणी के साथ में। कृष्ण का नाम गुजरात में हुआ है, द्वारकाधीश नाम हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मंदिर कभी द्वारका में जाओगे, वहाँ से घर में लौट के आओगे तो वहाँ मंदिर द्वारका से 2 चीज लेकर के आते हैं। एक लाते हैं प्रसाद, मेवा का, ठोर का। प्रसाद को रास्ते में नहीं खाते, कहीं ध्यान रखना, पहले अपने घर में ले जाते हैं, सब परिवार में बांटते हैं, बाद में प्रसाद खाते हैं। तो गुजरात की द्वारकाधीश आपकी यात्रा होती है पूरी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक लाते चंदन गोपी, वहां से चंदन को घर में रखते हैं, सुबह लगाते हैं भगवान के, बाद में लगाते हैं अपने माथे पे, चमक रहती है भजन की भगवान के चेहरा पे। बोलो द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश की। कृष्ण का दूसरा धाम है उड़ीसा में, सुना है, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ में कृष्ण की बहन, वही तुम्हारा यादव वही धाम है, अच्छा। जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम में कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। गोकुल से कृष्ण दाऊ जी दोनों भाई अपनी बहन के घर पे भगवान जगन्नाथ में चावल खाने गया था, तो कृष्ण का नाम जगन्नाथ जी नाम पड़ गया। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ में लगता है अटका, अटका समझते हो, प्रसाद। अटका क्यों कहते हैं? जो आदमी धरती पे जन्म लेके आता है तो सब आदमी जीवन में 2 जगह अटकता है। जब मैया अपने बच्चा को जन्म देती है तो बच्चा 9 महीना उल्टा मैया पेट में अटके, क्या कहे, प्रभु भजन करूंगा, धर्म करूंगा, गौ दान करूंगा, अपने मैया बाप का सेवा करूंगा, हमको नरक से मुक्त कर दो। तो भगवान मुक्त कर देती है। बच्चा धरती पे आता है, सबको भूल जाता है, अंतिम समय आ जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। 8 नदी बोलते गरुड़ पुराण के अंदर, क्या नदी? 8 नदी। 8 नदी में इंसान 7 नदी तो अपने आप पार कर जाता है। 8वीं नदी कौन सी है? बैतरणी नदी, सुनिए, उस पर गाय खड़ा मिलता है। आप यहाँ तीर्थ में घर से निकले हैं, पिता माता क्या सोच रहे होंगे, हमारा बेटा मथुरा वृंदावन तीर्थ में गए, हमारा तीर्थ में नाम लेगा, हमारे नाम से भोग लगाएगा, तो खुशी होगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अंतिम समय आता है, गौ माता भव से पाल लगाते, अटका कहते, अटके नहीं। जगन्नाथ मंदिर में कभी आप जाओगे, जैसे आप मथुरा में आई हैं, मथुरा में यहाँ पे 4 चीज बहुत है। पूछो क्या? क्या? पहली तुलसी, हर घर में तुलसी मिलेगी, तुलसी का पेड़। और बंदर, मंदिर बहुत मिलेगा।
आप मंदिर में जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जैसे पीपल का होता है ना पेड़, हाँ तो करो जी, लोटा में होता है जल। जल आपकी मम्मी बहन पीपल की पूजा करने जाती हैं, जी, जल कहाँ पे दे के आती हैं? जड़ में। जड़ में। तो कृष्ण का जड़ क्या है? गोकुल है। जगन्नाथ मंदिर में कभी आप जाओगे, वहाँ पे चमत्कार देख के आना। जगन्नाथ में 7 चट्टा होते हैं हांडी मट्टी का, 7 चट्टा हांडी में चावल रखते हैं, 7 में पानी करते हैं, 7 मटका मंदिर में एक के ऊपर रखे जाते हैं। अच्छा। नीचे लगा देते अग्नि, 6 मटके नीचे के। पहले मंदिर में ऊपर की मटकी प्रसाद की पहले पकती है, उसका भगवान भोग लगा के आते हैं। आप मंदिर में चावल खा के आओगे, जगन्नाथ धाम यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ में 3 मूर्तियां, कृष्ण, दाऊ जी, बीच में बहन सुभद्रा बैठी है। 2 धाम तो हुआ, जगन्नाथ और द्वारकाधीश। 3 धाम बोलते हैं बद्रीनाथ। सुना बद्रीनाथ? जिसने जीवन में अगर एक बार बद्रीनाथ की यात्रा कर ली, उसकी काया पवित्र हो गई। गया बद्री काया सुद्री। कुरुक्षेत्र में, जल्दी से कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण को प्रायश्चित हुआ, तो भगवान किस तपस्या करने गए? बद्रीनाथ में भगवान ने 4 धाम की स्थापना करी। भैया हकला आते हैं, जीप से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हारी? बद्रीनाथ में भगवान ने 4 धाम बसाए। सब लोग मुख से बोलो, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 4 धाम तुम्हारे याद अब गई है कृष्ण भगवान के। बद्रीनाथ में हरिद्वार में कहते हैं पहले हर की पेड़ी, गए कभी? हर की गंगा मैया, गंगा जी में आप स्नान करके आओगे। गंगा में स्नान करने से तुम्हारा घर का पाप कम हो जाता है। जमुना नदी में हाथ जोड़ के आते हैं हर जगह। केदारनाथ में शंकर भगवान पे गंगा जल छोड़ के आते हैं शंकर जी पे। बद्रीनाथ में जाते हैं लास्ट में। बद्रीनाथ में 2 पर्वत है, बोलो नर नारायण। नर पे तो बैठा है अर्जुन, नारायण पे कृष्ण बैठे हैं। भगवान ने वहाँ असली रूप लिया, तपस्या करी है। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ अटका रहता है प्रसाद, अटका बोलते हैं प्रसाद को। बद्रीनाथ मंदिर में कच्ची चने की दाल जो आदि होती है, तुलसी दल के 5 पत्ता साबुत, भगवान भोला के आते। एक जगह बद्रीनाथ के 4 धाम होते हैं पूरे, 4 धाम के बाप का घर है गोकुल। अगर आपने सुना होगा, नंद जी ने कृष्ण से क्या बोला? आगे से लेफ्ट से पहले नंद बाबा ने कृष्ण से क्या बोला? यादव जी ने, अरे कृष्ण, मैंने सबरी कमाई तुम्हारे लिए करी, मैं बुढ़ा 100 साल से ऊपर हो गया, और तुमने हमको 4 धाम नहीं करवाए। नाम सुना है सबड़ कुमार का? जी। सबड़ कुमार बेटा था, आप मैया बाप के बेटे। सबड़ कुमार बेटा ने कंधे पे रख करके अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाई थी। जो बेटा मंदिर में जाता है आज गोकुल में, बेटा तो एक कुले तार के ले जाता है। आपकी मम्मी बहन पत्नी आती हैं, तो बेटी मंदिर में 2 कुल को तार के जाती है। आज अष्टमी में 2 कुल में आते हैं, पिताजी आते हैं, माँ आती है, अपने सास ससुर आते हैं। ऐसा कहती है गोकुल मंदिर में इसमें 84 खम्बा लगाए विश्वकर्मा की याद का। अब समझना 84 खम्बा क्यों लगाए? कि नंद जी 100 साल से ऊपर थे, वो चलने लायक नहीं थे। उस गोकुल में बलदाऊ जी की आज्ञा से विश्वकर्मा देवता 84 खम्बे लगा दिए। 84 खम्बा ऐसा है, अभी आप गिनती करेंगे उसका जा करके, गिनती में खम्बा 80 होता है, 85 होता है, 90 होता है। खम्बा गिनती में 84 नहीं होता है। लेफ्ट नदी आएगी। अब 184 जोनी भोगकर मानस देही पाई, अब चेते तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 आई। जो हिंदू का बेटा ब्रज में आकर के परिक्रमा नहीं दे पाते हैं पर्वत की, 4 धाम नहीं करवाते हैं, गोकुल मंदिर में 84 खम्बा रखा नंद के महल में।
उस मंदिर में 84 खम्बा की फेरी करने से 4 धाम यात्रा आपकी होती है पूरी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मंदिर में चलोगे तो मंदिर में यहाँ पे शाम तक लाखों लोग आएंगे। सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। बोया पेड़ बम्बूर का तो आम कहाँ से खाए। कोई घर में आपने ऐसा अच्छा कर्म किया है, आज आप गोकुल आए हैं, एक कृपा है ठाकुर जी का। मंदिर में पहला मातम भगवान का झूला का है। यहाँ जिसके माता पिता संग नहीं आते हैं, सुबह स्नान करते हैं घर में, सूर्य नारायण को जल देते हैं, लोटा से जल देते हैं। ऐसे ही कलयुग का मातम क्या है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो आदमी अपने माता पिता को तीर्थ में याद करता है, उनके नाम से भगवान को अटका चढ़ाता है, वो फल घर में भगवान घर में फल देते माता पिता को। तो गोकुल में फर्स्ट मातम झूला का है। यहाँ भगवान का झूला झूला के जाते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी आज मेरे हाथ। आज भगवान की हाथ में आएगी। यहाँ भगवान का झूला करने से मन का, वचन का, कर्म का पाप मुक्त होता है आपका। दूसरा फल मंदिर में पांव पड़ने का है। आप इसके बाद कहीं भी जाओगे ब्रज में तो दर्शन दूर से होता है। तो कृष्ण मथुरा से गोकुल में आए थे। जमुना माँ कृष्ण के मेरे हाथ में पैर छुए थे, अपने पांव पड़ना। उससे क्या होता है, शरीर पे 3 होता है ऋण, माता का, पिता का, गुरु का। नंद जी का मंदिर में गोकुल में यहाँ आप पांव पड़ के आएंगे तो अपने पिता प्रणाम करना मंदिर में अंदर सभी लोग। जसोदा मैया का मंदिर में पांव पड़ के आएंगे। मैया माखन निकालती लगी रही थे गायों का। जसोदा मैया का पांव पड़ने से अपनी माँ प्रणाम करना अष्टमी है। और जो कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी को अपने हाथ से माला पहना दी। ब्रज में केवल माला एक जाती है खाली पूरे ब्रज में, दाऊ जी के लिए, राजा के लिए। ब्रज में दाऊ जी को माला पहना के गोकुल में आएंगे। माला पहनाने से दाऊ जी का पांव पड़ने से अपना कल्याण होता है। तीसरा महत्व भगवान का है जन्माष्टमी का। भादों में जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, तो हमारे व्रत मनाते हैं। आप करते हैं जन्माष्टमी का जी, गोकुल का ही व्रत है। ये ऐसा व्रत है, अपने घर में आप कोई सा व्रत कर लीजिएगा, सबका उद्यापन तुम्हारे घर गांव में हो जाता है। पर जो लोग अपने घर में यहाँ जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, फल गोकुल में मिलता है। अटका अटका बोलते हैं भोग को। आप मंदिर में अटका लगा के आते हैं। ऐसा प्रसाद कृष्ण को मैया बाप के नाम से केवल 3 जगह लगता है। माल में याद लगता है, भूल गए, जगन्नाथ